यानी कि सफल होने के 8 नहीं। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड यानी कि हमें अपने काम में, अपने सारी एक्टिविटी में, अपनी सोच में एक महान सोच रखनी है। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड यानी कि महान सोच रखनी है हमेशा, और हमें हमेशा महान सोच बना के रखनी है। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, बी ऑन टाइम, हमें हमेशा समय के पाबंद रहना है। यानी कि अगर मान लो हमें किसी ने बोला है कि हमें 9 बजे आना है, तो 9 बजे का मतलब ये नहीं कि हम 9:05 पर पहुंचे, 9:10 पर पहुंचे। 9 बजे का मतलब ये है कि हम 8:55 में वहां पे उपस्थित हो जाएं। यानी कि ये हमारा बी ऑन टाइम होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा समय के पाबंद होना चाहिए। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, बी ऑन टाइम, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी तैयारी बना के रखना चाहिए। यानी कि कुछ हो या ना हो, जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो वो हमेशा प्रैक्टिस करते थे। सचिन ऐसे ही नाम नहीं बन गया, वो हमेशा 4:30 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे। तो उनके साथी ने एक बार पूछ भी दिया था कि अरे मैच तो अभी 1.5 महीने बाकी है, मैच क्या है 1.5 महीने बाकी, लेकिन फिर भी वो तुम इतनी जल्दी सुबह उठ के प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैच को 1.5 महीने बाकी है, लेकिन उस मैच को खेलने के लिए मुझे हरदम प्रयास करना है। यानी कि कोई भी रनर है, मैराथन वाला है, वो सिर्फ 15 मिनट की रनिंग के लिए 15 साल तक क्या करता है, अभ्यास करता है, तैयारी करता है अपनी। तो वैसे ही हमें अपनी तैयारी करना है, बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम है ना, बी प्रिपेयर्ड, वर्क को लेट आवर, यानी कि अपने आप को हमेशा 8 घंटे मेहनत करने की आदी बना देना है। यानी कि अगर हम फील्ड पे जा रहे हैं तो हमें ये नहीं कि अगर हमने 8 घंटे मेहनत कर ली तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमारे पास में टाइम है, तो हमें 8 की जगह 10 घंटे हमें मेहनत करना है। यानी कि वर्क को लेट आवर, वर्क द टेरिटरी करेक्टली, अपने जो कार्य क्षेत्र में हम लोग गए हैं उस कार्य क्षेत्र में हमें अपना पूरा चप्पा चप्पा छान मारना है। यानी कि वहाँ की घर, दुकानें, बस्ती, कॉलोनी, हर एक जगह पे, मंदिर भी है तो मंदिर में भी जाके हमें पिचिंग करना है। वहाँ पे अगर कोई पूजा करने के लिए आ रहा है, अगर कोई पुजारी भी बैठा है तो उसको भी हमें पिचिंग करना है। यानी कि वर्क द टेरिटरी करेक्टली, यानी कि जिस टेरिटरी में हम लोग गए, जिस एरिया में गए हैं, उस टेरिटरी के हर एक, वहाँ पे कोई भी चीज नहीं बचनी चाहिए। वहाँ पे अगर सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है तो वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स में भी बैठा रहता है व्यक्ति, उसको भी पिचिंग करना है। ठीक है, तो यानी कि वर्क द टेरिटरी करेक्टली, यानी कि हमें पूरी करेक्टली तरीके से अपनी टेरिटरी को कवर करना है। प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड, हमें अपनी सोच को बचा के रखना है। यानी कि हमें ये नहीं कि अपने शरीर को बचाना है, अपने हाथ पैर को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को बचाना, हमें अपनी सोच को बचाना है। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को बचा लेंगे तो हम अपने पूरे शरीर को भी बचा लेंगे, स्वास्थ्य को भी बचा लेंगे। अगर हम अपनी सोच को नहीं बचाएंगे तो हम सारी चीजें खो देंगे, यानी कि हमारा शरीर भी खो देंगे, स्वास्थ्य भी खो देंगे, सारी चीजें, यानी कि अपना मौका भी खो देंगे, अपॉर्चुनिटी भी खो देंगे, साल भी खो देंगे, दिन भी खो देंगे, सप्ताह भी खो देंगे, तो यानी कि सब चीज खो देंगे। इसलिए हमें अपने प्रोटेक्ट एटीट्यूड, यानी कि सोच को हमें हमेशा बचा के रखना है, दिल से बचा के रखना है, नेगेटिविटी से बचा के रखना है, नकारात्मक लोगों से बचा के रखना है, नकारात्मक माहौल से बचा के रखना है, यानी कि सारी चीजों से हमें उसको बचा के रखना है। नो वाई और हेल्थ इम्पोर्टेंट थिंग, यानी कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या करने के लिए आए हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये नहीं देखना है। नो वाई और हेल्थ, हम यहाँ पे क्यों हैं और क्या करने के लिए आए हैं। अगर हम इस संस्था में मौजूद हैं, अगर हम इस कंपनी में मौजूद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आगे दिया गया टेक कंट्रोल, यानी कि हमें हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपने ऊपर संयम बना के रखना चाहिए। यानी कि हमारा जो संयम है, कई बार हम लोग दुनिया में हम सोचते हैं कि ये भी हमारे पास में होना चाहिए, ये भी हमारे पास में होना चाहिए। अगर हम फील्ड पे निकल गए हैं तो हमें एक घोड़े की तरह निकलना चाहिए, यानी कि इधर भी निगाह नहीं जानी चाहिए, उधर भी निगाह नहीं जानी चाहिए, हमें अपने टेरिटरी में निगाह जानी चाहिए। यानी कि ये नहीं देखना है दुकान कब खुली, ये रेस्टोरेंट कब खुला, ये अंकल कहाँ जा रहे हैं, ये इसकी गाड़ी कैसी है, ये कैसा है, यानी कि इस तरीके से हमें नहीं चलना, हमें अपने ऊपर संयम बना के रखना है। आगे है 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग, यानी कि मीडिया को हजम कराना।